जय गौ माता। विष्णु भाई कैसे है भाई? बस बढ़िया। तो पहले हमारे जो सब्सक्राइबर है उसे आपका परिचय और इस जगह है वो थोड़ा एड्रेस कंफर्म कराएं। नमस्कार सभी मित्रों को जी। मेरा नाम विष्णु कुमार चौधरी, मैं गुजरात से बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट डीसा तहसील त्रिपुरा गांव से हूँ। जी जी। मेरे पास 6 से 7 साल से मैं कांकरेज गाय पे संवर्धन पे काम कर रहा हूँ। जी जी जी। और उसमें भी मैं उसके कांकरेज गाय का जो ओल्ड ब्रीड है जी, जो जानी पहचानी होती है उस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो सभी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि इससे अलावा विष्णु भाई का बहुत ही बड़ा गौ आधारित प्रोडक्शन यूनिट है और वहाँ पर विष्णु भाई भारत के अलावा जो अन्य जो 16 कंट्री है वहाँ पर गौ आधारित चीज़ों को सेल करते हैं। और इस साल विष्णु भाई का 6 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होने वाला है और ये मुकाम आप भी कैसे हासिल कर सकते हैं और विष्णु भाई का ये 6 करोड़ लगातार बढ़ रहा है और ये मुकाम आपको भी कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसके हमने बहुत ही प्रॉपर बहुत ही शानदार वीडियो पहले भी उपलब्ध करवा दी है और वो वीडियो आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर बड़ी आसानी से लिंक मिल जाएगी और ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। तो लास्ट में भी डिस्प्ले पर वो वीडियो हम छोड़ देंगे। भाई यहाँ पर जो छोटे छोटे बछड़ियाँ है तो आपके पास बड़ी भी गाय होगी, वो कहाँ है वो थोड़ा हम बताएं। यहाँ पर देखिए ये मेरी तीसरी पीढ़ी तैयार हो रही है। अच्छा। हाँ, यह बछड़ी आपको दिख रही है। जी जी जी। यह है, इसके बाद ये 3 और दिख रही है। जी जी। और इनकी जो गाय है जो अभी मैंने मतलब जंगलों में गायों को घूमने जहाँ पर जा रही है वहाँ पर भेजी हुई है। अच्छा। अभी मेरे नेक्स्ट जनरेशन पीढ़ी में मतलब जैसे चेंज करता रहता हूँ। अच्छा। अभी इनकी जो बछड़ियाँ है ये बुल है, इससे क्रॉस हो गई है। अच्छा। और इनकी जो भी आगे आएगी अच्छी नस्ल वो मैं उसको संवर्धन करूंगा और इनको फिर वापस अपने जो फार्म से और कहीं अच्छी जगह भेज दूंगा। तो ऐसे मतलब मेरा टारगेट ये नहीं है कि यहाँ पर मैं गाय बढ़ाऊं, पर मेरा टारगेट ये है कि नेक्स्ट जनरेशन इससे भी अच्छी कैसे तैयार करूं, उस पर मैं काम करता हूँ। जी जी। यानी कि आप जो पुरानी जो ब्लड लाइन है जो रबारी के पास होती है, हाँ, जिसे अपन मुजड़ी बोलते हैं, उसी पर ही काम कर रहे हैं। उसी पे एक्चुअली क्या होता है कि अभी कांकरेज पे 2 से 3 टाइप की गाय होती है। अच्छा। एक होता है सांचोरी नस्ल की, जी जी जी, जिसका मतलब मिल्क रिकॉर्ड अच्छा होता है पर उसका जो सुंदरता होनी चाहिए कांकरेज की वो नहीं है। सही बात। और जो हमारे पास आपको यहाँ दिखेगी वो कच्छ, ये आपको बछड़ा दिख रहा है, ये बछड़िया दिख रही है, वो पूरा कच्छ के ऊपर जाता है। सींग की साइज बड़ी होगी, चंद्र आकार की साइज, जो मतलब कांकरेज का एक्चुअली उसमें जो गुण होना चाहिए ना, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। इसके सींग है, इसका फेस एकदम शॉर्ट होगा। अच्छा। इसके यहाँ से खूंब है, आप देखिए। जी जी। मतलब इसकी पूरी मतलब प्योर कांकरेज के जो गुण होना चाहिए यहाँ पर आपको दिखेंगे। जी। तो भाई हमें बताया कि आपके पास फिलहाल तो यहाँ पर बछड़िया है, तो छोटी बड़ी मिलाकर आपके पास टोटल कितना गौवंश है फिलहाल आपके पास? अभी मेरे नाव में अभी प्लान में मेरे पास ये जहाँ पर है वहाँ पर 12 से 13 होगी बछड़िया। अच्छा। क्योंकि मेरा क्या टारगेट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं चेंज करता रहता हूँ। अच्छा। अभी इनकी बछड़िया अभी तैयार होगी, इस पे जो ये बुल से तैयार होगी तो इनको बछड़िया को फिर मैं तैयार करूंगा। और जो ये है वो मैं अच्छी जगह और गौशाला में दे दूंगा, जहाँ पर आगे वो सपोर्ट करेंगे उनको मिलेगा और मैं नेक्स्ट जनरेशन पे काम करूंगा। जी। तो भाई आप हमें बताएं, जैसे कि ये जो सारी यहाँ पर जो गौवंश है वो तो पुराने ब्लड लाइन है, उसका जो सर रिकॉर्ड क्या होता है? आप थोड़ा यहाँ पर ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपने कितना मिल्क रिकॉर्ड आपने हासिल किया है वो थोड़ा बताइए। जनरली कांकरेज गाय का मिल्क रिकॉर्ड जो प्योर मतलब कच्ची कांकरेज बोला जाता है उसका 7 लीटर के आसपास होता है पर टाइम का। जी। मतलब दोनों टाइम का 14-15 लीटर के आसपास होता है। अच्छा। तो हमारा भी इसमें यही है कि इसकी माँ है जी, उसका भी रिकॉर्ड 6 से 7 लीटर टाइम का था। अच्छा। तो मतलब परफेक्ट सही रिकॉर्ड है, ठीक है ना? जी जी। साल का पूरा मिला के जो रिकॉर्ड बना जाता है जी जी, उस हिसाब से तो इनका सबका मतलब रिकॉर्ड 6-7 लीटर ही होगा, क्योंकि परफेक्ट सही रिजल्ट यही है अभी तक मेरा ये मानना। जी जी। यानी कि उसके मतल लाइन और बादन लाइन। हाँ, अब उसके आगे जो मैं रिकॉर्ड रखना अति आवश्यक है। हाँ, उसके आगे जो नेक्स्ट जनरेशन में तैयार करूंगा उसमें थोड़ा रिकॉर्ड में बढ़ेगा। अच्छा। तो वो उसका जब तैयार होगी उसके बाद मुझे पक्का रिजल्ट मिलेगा। जी जी। यानी कि ये देसी नस्ल है हमारी जो भारतीय नस्ल है जी जी, उसमें कांकरेज तो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। तो आप थोड़ा हमें कांकरेज के जो यूनिक पॉइंट है वो थोड़ा हमें बताएं कि कांकरेज में क्या क्या उसके अंदर सबसे महत्व पॉइंट ये है कि कांकरेज गाय भारत में किसी भी टेम्परेचर में रह सकती है। सही बात। क्योंकि यह जो बनासकांठा एरिया है वो राजस्थान का एरिया है जी। और राजस्थान के पास में मतलब राजस्थान और गुजरात के बनासकांठा में कांकरेज गाय आपको दिखने मिलती है। तो यहाँ पर गर्मी में भी टेम्परेचर ज्यादा होता है। सही बात है। और ठंडी में भी ठंडी बहुत यहाँ पर होती है। सही बात है। फिर भी वो सेट होती है। इसका मतलब ये भारत के कहीं पर भी एरिया में सेट हो सकती है। दूसरा है इसका मेन पॉइंट है इसका बेल उत्तम गणा जाता है। मतलब खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसको कांकरेज के नंदी होते उसको दिया जाता है। जी, जी, जी। और कांकरेज एक ऐसी ब्रीड है जो भगवान कृष्ण के पास भी आपको
उनके तस्वीरों में कहीं पर भी देखे होंगे, वहां पर भी कांकरेज गाय थी। सही बात। ऐसा कहा जाता है वृंदावन से निकले थे कृष्ण, जी। तब यहाँ से राजस्थान से निकले थे, तब इनके पास कांकरेज ब्रीड थी उस टाइम। सही बात है, सही तो बात कांकरेज। और दूसरा इसका ये है कि ये अपने ग्वाला के लिए सबसे मतलब प्यार रखती है, मतलब जैसे कि आप वफादार है, वफादार है, उसके स्वाभिमान उसके अंदर भरपूर है। और उसका ये आप गुण मतलब देख सकते हैं कि कहीं पर भी आप उसके ग्वाला हो और आपके पास हो और कोई दूसरा आपको आके हाथ लगाने जाएगा तो कांकरेज आपके बीच में आएगी, क्योंकि उसको अपने ग्वाला के लिए वफादार है। सही बात और है, सही बात है। तीसरा इसका स्वभाव थोड़ा गर्म होता है। सही जैसे बात है। मैंने अच्छी ब्लड लाइन यहाँ पर चॉइस करके लाई हुई है, तो यहाँ थोड़ी ये कम है, पर ये बछड़ी आप देखिए इसका एकदम गबा गर्म है, सही बात। क्योंकि थोड़ी कांकरेज aggressive होती की है। बहुत सही अग्रेसिव बात होती है। और उसका मतलब उसके ग्वाला के लिए एकदम ठंडी होती है। सही बात। बाकी जैसे बाहर से कोई लोग देखेंगे तो वो एकदम गर्म हो जाती है। सही बात है। तो उसका जैसे कि- सबसे बड़ी खासियत ये है कांकरेज की कि इसका स्वभाव बहुत गर्म होता है। जैसे कि जिस मालिक के पास रहती है उसके लिए वो उसी के लिए वो होती है। वफादार और है। पराये जो लोग यहाँ पर जो कोई भी पराया जो लोग है और गाय खुली होगी और कोई भी यहाँ पर फार्म पर आएगा जो गौशाला में एंट्री देगा तो वो मारने की कोशिश करती है। इसी हिसाब से कांकरेज गाय को मेन स्वामी भक्त कांकरेज गाय कहा जाता है। जी। और कांकरेज गाय मोस्ट ऑफली जो 50 डिग्री गर्मी हो, कोई भी ठंडी हो, लगातार बारिश हो, उसमें अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेती है। और ये सवाई साल जैसे कि अपन कोई भी नस्ल ले लो, भारत में टोटल अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो टोटल 55 गौ माता है। और सभी जो गौ माता है जैसे कि कोई भी गाय दूध देती है, जी। जैसे कि थार पारकर है, साहिवाल है, गिर है, हरियाणवी है, राठी है, जो दूध देती है वो दूध ही देती है, ना तो वो बेलों में काम आती है, ना तो वो जो उसके जो भारवाहक है उसमें काम नहीं आती। कांकरेज जितना काम और नहीं आएगा। कांकरेज ही है जैसे कि वो दूध भी सबसे ज़्यादा देती है। यहाँ पर मैंने खुद 7000 लैक्टेशन रिकॉर्ड देखा है और किसी भी गायों में इतना शायद रिकॉर्ड नहीं होगा, 7000 लैक्टेशन रिकॉर्ड। ठीक है। और वो सवाई चाल यानी कि उसका जो बेल होते हैं, उसका जो बोल होते हैं वो सवाई चाल के लिए प्रख्यात होते हैं। जैसे कि जो वो खेतों में जो चलते हैं तो एक पैर आगे डालता है, उसका जो पीछे वाला जो पैर है वो 25 से 30% उसका आगे पैर होता है, तो वो दो कामों में ज़्यादा काम आते हैं। तो भाई हमें ये यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद आपने जो आपके जो हमारे जो व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उसमें काफ़ी ये बुल का वीडियो हमने देखा जी। तो मेन हमारा यहाँ आने का मेन मकसद यही बुल है। तो हम पहले ये बुल के बारे में जानना चाहेंगे। इस बुल का नाम है कुंजियो, जी जो उसको गुजराती में कुंजियो बोलते हैं। जी जी इसको हमने कच्छ से परचेस किया हुआ है जी। और हमारे खुद के फार्म में नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसको हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसके मतलब आप सींग पे देखिए तो इसके सींग एकदम चंद्र आकार है। सही बात है, बहुत बढ़िया। ये देखो भाई, और मेन ये है कि कांकरेज अग्रेसिव होती है, मतलब गर्म स्वभाव की होती है। सही बात। पर हमने बुल ऐसा चॉइस किया कि एकदम वो ठंडा रह सके। अच्छा अच्छा। और यानी कि आने वाली जो उसकी पीढ़ी है उसकी वो भी पेड़ी ठंडी वो है। वापस सही बात। ठंडी आ सके, ठीक है ना। और उसका मुंह एकदम छोटा है, मतलब उसका फेस एकदम छोटा। आप उसे दूर से देखोगे तो उसकी जो हमारे सामने देखने की जो नज़र होगी वो भी एकदम अलग ही होगी। सही बात है, सही बात है। मित्रों आप देख सकते हैं ये है प्योर कांकरेज, जो पुरानी जो ब्लड लाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम छोटा फेस कस और उसका जो कान है एकदम बड़े और सींग एकदम भारे मोटे और उसका जो आंख भी देख सकते हैं जैसे कि कोई आपने काजल लगाए उसी प्रकार और उसकी जो हमकी जो साइज है। तो भाई ये आपने कहाँ से खरीद कर लाया वो हमें बताइए। कोई ब्रीडर से लाए या कच्छ से अच्छे ब्रीडर से हमने लिया है जी? थोड़ा नाम भी बता दीजिए। टिडड़ी करके गांव है जी, वहाँ पर खानूबा करके है। खानूबा जाडेजा, हाँ, जो उनके दरबार है। सपोर्ट से दरबार है। जी जी उनके सपोर्ट से वो खुद उन्होंने मतलब अच्छी ब्लड लाइन में से चॉइस करवा के हमें जी, जी, दिया गया है। और हमारे साथ हमने गेला गौशाला में भी वहाँ पर भी दोनों साथ में बुल परचेस किए थे। अच्छा, तो एक अच्छा। वहाँ पर भी दिया है और एक हमको भी दिया हुआ है। यही साइज का, यही उम्र है क्या, बड़ा है वहाँ पर? बस यही साइज का है, दोनों की एज एक ही थी। अच्छा। पर अलग अलग ब्लड लाइन है। और कितने उम्र हुई है उसके अभी? ये इसका अभी हुआ है 2 साल हुआ है। 2 साल हुआ है। और माउंट करने लगा या बाकी है फिलहाल? हाँ नहीं, अभी टाइम लगेगा। अच्छा। क्योंकि मेरे इसके साथ और ये बछड़ियाँ सब तैयार हो गई। अच्छा। तो उस हिसाब से मैंने उसको सेट करके अपने फार्म में रखा है। जी, तो जी, वो जी। इसके साथ तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या रिकॉर्ड है इसका? इसका रिकॉर्ड इसका माँ का दूध 6 से 7 लीटर था टाइम का। जी जी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि सालाना दूध कैलकुलेशन नहीं किया गया होता, क्योंकि ये ग्वालों से लिया हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पे जो दूध होता है उसी को हम मानते हैं। जी जी जी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर हम बछड़ी देख पा रहे हैं और एकदम ब्लैक में। ये बछड़ी एकदम प्योर कांकरेज की है। जी पर बताइए थोड़ा इसका इसके बारे में। स्वभाव बहुत गर्म है। अच्छा। हाँ, इसकी माँ मेरे पास ही थी। अभी वो गायों को चरने के लिए गई, धमोर करके थी इसकी माँ। जी 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 जी। पर इसका सींग और ये आप देख सकते हैं वो भी चंद्रकार आकार के। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विष्णु भाई के छोटे छोटे बछड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और जो सारी जो बड़ी गाय है वो फिलहाल जो राजस्थान जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर चरने के लिए गई चरने के लिए वहाँ पर भेजी हुई है, क्योंकि जो वो गायों के जो पैर के जो खुर होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और जो जंगलों में जो जड़ी बूटियाँ होती है वो खिलाने के लिए वहाँ पर जो गौपालन है जो मालधारी है उसके साथ भेज दी गई है। और विष्णु भाई मेन गौ प्रेमी है, गौ व्रती है, जिसके घर गाय ही होगी उसके घर वो पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, उसका घर का खाना खाते हैं। तो विष्णु भाई थोड़ा हमारे गौ भक्त हैं, जैसे कि एचएफ का फार्म करते हैं, बफेलो का करते हैं, तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये देसी गोपालन वो ऐसे समझते कि ये देसी गोपालन घाटे का सौदा है, वो थोड़ा हमें बताएं। गाय को मेरे खास इन किसान मित्रों को कहना है कि गाय जो रखे जो खुद डेयरी में उसका दूध ना बेच सके, मतलब मिनिमम उसका दूध 80 रुपये से ऊपर लीटर के हिसाब से आप मतलब अपने आसपास के मार्केट हो या उसका घी बना के अच्छी जगह आप दे सके, आपका अच्छे कॉन्टेक्ट हो, तो ये आप देसी गाय का फार्म में जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं देसी गाय का फार्म बना लूँ और मैं डेयरी में जाके 30 रुपये में लीटर दूध दे दूँ, तो ये आपके लिए नुकसान होगा, मतलब फायदा आपको नहीं मिलेगा, मुनाफा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 30 रुपया तो जो एचएफ का फिर आपको कोटेशन नहीं, उसके मतलब जो कॉस्टिंग होगी वो आपको नहीं मिल पाएगी। सही बात है। तो देसी गाय का आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो, ऑर्गेनिक सब्जियां लगाना चाहते हो, उसका दूध घी मार्केट में अच्छे रेट से बेच सकते हो, तो ये आप देसी गाय का फार्म कीजिए। थोड़ा हमें ये बताएं कि आपका ये देसी गोपालन में आगे का प्लान क्या है, थोड़ा हमें बताएं। मैंने पहले आपको बताया था कि संवर्धन, मतलब इसकी नेक्स्ट जनरेशन अच्छी होगी, इस पर मैं काम करूंगा। अच्छा। उसमें भी अच्छी ब्रीडिंग का बुल लाऊंगा उस पर भी, और फिर उसमें से जो भी सिलेक्टेड होगी उसको मैं चॉइस करके अपने फार्म में रखूंगा, और दूसरी जो होगी और मित्रों को हेल्प करने के लिए दूंगा, क्योंकि उनको भी वो आगे जाके लाभ ले सके। मेरा यही है कि आगे जाके मैं सबसे सुंदर गाय तैयार करूं, जो प्योर कांकरेज होनी चाहिए, उसके मतलब कांकरेज के 100% गुण होने चाहिए, उसके सींग हो, उसका फेस हो, उसकी जो खूंब हो ऊपर, जो उसकी हाइट हो, लंबाई हो, वो पूरी की पूरी कांकरेज की गुणवत्ता होनी चाहिए। तो ऐसा मैं फार्म बनाने वाला हूँ। जी भाई, थैंक यू, हमारे साथ जुड़कर शानदार माहिती दी, सो आपको तहे दिल से धन्यवाद।